जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने पीएमओ दफ्तर का ओहदेदार बताने वाले ठग के मामले की जांच कराने का मुतालबा किया है। उन्होंने इसे सिक्योरिटी की बड़ी चूक करार दिया। ये बात है कि एक ठग गुजरात से आता है और यहाँ जम्मू कश्मीर में वो सरकारी मेहमान बन के रहता है और बार बार आता है। ये तीसरी बार है जब वो यहाँ आया है। 5 स्टार होटल में सरकार उसका इंतज़ाम करती है, Z+ सिक्योरिटी उसको मुहैया करवाई जाती है, तमाम सुविधाएं उसको मुहैया करवाई जाती हैं और किसी को मालूम ही नहीं चला है। ये तो लोगों की वजह से लोगों ने उसको एक्सपोज किया है। लोगों ने ये बात उठाई थी कि इस तरीके से कोई आदमी जो है ये अपने आप को पीएमओ का अधिकारी बताकर यहाँ कश्मीर के लोगों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है ये ऐसा सिक्योरिटी लैप्स है जिसके ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द उन अधिकारियों के ऊपर गाज गिरेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई उन लोगों के ऊपर की जाएगी। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के हामियों के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन किया जाएगा। ऑल इंडिया पुलिस चैंपियनशिप के फाइनल मैच में अपने खिताब के दौरान एलजी ने जम्मू कश्मीर में खेलों के बुनियादी ढांचे की बेहतरी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इक्तिसादी तरक्की के एक नए दौर के बारे में भी बात की। मिजोरम पुलिस ने असम राइफल्स को 1-0 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली। एलजी ने रंगारंग परेड की सलामी ली। व्यापारिक मोर्चे पर आज हम जो नई सफलताएं हासिल कर रहे हैं उसकी रक्षा का दारोमदार पुलिस फोर्स के कंधों पर ही। हम ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने की हमें जरूरत है जो समाज का मनोबल तोड़ने का प्रयास करते हैं। हमें काफी हद तक सफलता मिली, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई निरंतर चलती रहनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में हमने एक लंबी दूरी तय की। आवाम के हितों की पूर्ति के लिए समर्पित भाव से काम किए गए और युवाओं के सामूहिक प्रयास और कल्पना के बल पर जम्मू कश्मीर भी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा। अगर वास्तव में हम देखें तो इतिहास में पहली बार युवा वर्ग सामने आकर अपनी आकांक्षाओं को, अपने एस्पिरेशंस को जाहिर करना। और मैं कहना चाहता हूँ जम्मू कश्मीर का नौजवान तरक्की का इंजन बनकर मजबूत, समृद्ध, खुशहाल जम्मू कश्मीर के निर्माण में जुटना चाहता है। जम्मू कश्मीर यूटी इंतजामिया ने मकामी ठेकेदारों को जारी किए गए लाइसेंस की दोबारा तस्दीक का हुक्म दिया है। जम्मू कश्मीर की सीआईडी विंग कॉन्ट्रैक्टर्स की जांच करेगी। अगर कॉन्ट्रैक्टर मिलिटेंसी से जुड़ा हुआ पाया जाएगा तो उसका लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा। ठेकेदार तंजीमों ने इस मसले पर तशवीश का इजहार किया है, जबकि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने इसे इन ठेकेदारों की रोजी रोटी छीनने का कदम करार दिया। हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर परवेज भट्ट ने हॉट मिक्स प्लांट्स ओनर्स एसोसिएशन के सदर बशीर अहमद खान से बातचीत की। हम आपसे जानना चाहें कि जो सरकार के आदेश आए हैं कि सीआईडी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, अब प्रॉपर जो कार्ड होल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में और क्यों खदशात हैं आपको कि काफी सारे ठेकेदार जो हैं वो इससे इफेक्ट हो सकते हैं? देखिए परवेज साहब, मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी इस मामले में जवाब देने के लिए, क्योंकि ये इशू ऐसा है कि 100 साल से यहाँ कंस्ट्रक्शन बिजनेस में लोग जुड़ रहे हैं। 100 साल में अगर ये 30 साल देखेंगे हम जो नामुसाइद हालात थे कश्मीर में, तो उसकी वजह से बेरोजगारी पैदा हो गई। पढ़े लिखे नौजवानों को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने जानबूझ के इस ऑप्शन को सिलेक्ट किया, क्योंकि ये सरकारी काम थे, सरकार के साथ जुड़ना था, तो उन्होंने इसको ऑप्ट किया। तो इन 3 सालों में बहुत सारे लोग इसमें, पढ़े लिखे नौजवान, क्वालिफाइड लोग इसमें जुड़ गए। अब वेरिफिकेशन ये तो सरकार का दायित्व है, सरकार को करना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं है, करना चाहिए। क्या प्रॉपर तरीके से कार्य हुआ है उसमें कोई, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या जो ये वेरिफिकेशन जिस आधार पे हो रही है उससे उनकी रोजगार को कोई हिट तो नहीं कर रहा है? क्या अगर उनके साथ इस वक्त वो किसी चीज के साथ मुंसलिक है या कोई चीज के साथ वो इन्वॉल्व है तो वो एक बात है, लेकिन अगर कोई उसका पिछला रिकॉर्ड है, कुछ है, तो मेरी ये गुजारिश है, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से, कि वो ये देखे कि न्याय करे। क्या ये सही मौका है उनको इतने
समय हो गया, इतने साल हो गया इस पेशे के साथ, उन्होंने काम किए, उन्होंने टैक्स किया, तो क्या ये सही मौका है उनको डीलिस्ट करने का? अगर वो एनलिस्ट हुए हैं, प्रॉपर तरीके से हुए हैं, तो ठीक है। हम वो नहीं कह रहे कि वो ना करे, सरकार करे, इन्वेस्टिगेशन करे, मतलब सारी चीजें देखे, लेकिन जो पुराने अगर उसमें हमारे तो काम करने वाले जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि 300-400 लोगों का नाम इसमें आ रहा है, वो देखें कि क्या वो करंटली इन्वॉल्व है या लास्ट टाइम 10 साल पहले, 15 साल पहले, 15 साल पहले अगर उन्होंने छोड़ दिया है या किसी चीज में वो इन्वॉल्व नहीं रहे, तो उनको कंटिन्यू करने के लिए सरकार के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि उनको लेट देम कंटिन्यू टू दिस बिजनेस, क्योंकि उनके पास फैमिलीज है, दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिली। सरकार पहले जो सरकारें हमारी थी, उन्होंने एक रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम बनाया था, एक निकाला था। उस रिहेबिलिटेशन में उन्होंने सब लोगों को आमंत्रित किया था कि आप जुट जाइए, मुख्यधारा में काम करिए, अपना रोजगार कमाइए। तो दोनों तरफ से हमारी रिजर्वेशन है, रिक्वेस्ट है सरकार से, एलजी साहब से, कि वो देखे कि क्या सही है और क्या गलत। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जिला गांधरबल में मुनक्किद की गई। यात्रा की क़यादत जिला कांग्रेस सदर साहिल फारूकी ने की। उनके साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रुकन इरफान नक्शबंदी भी रहे। यात्रा का आगाज जिले के नागबल इलाके से निकलकर गंगरहामा पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर कवानीन के खिलाफ नारे लगाए। सीनियर लीडर और मेंबर AICC ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का मकसद बताया। जिला सदर साहिल फारूकी ने कहा कि कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो इख्तिदार में आने पर आवाम को मुश्किलात से निकालेगी। मोदी सरकार, बीजेपी सरकार के जो है पीछे पीछे चल रहे हैं, पीछे पीछे हम इस वक्त गुलामी की जो लकीरें खींची गई है, उस गुलामी को तोड़ के हम इस वक्त सड़कों पर आए हैं, लोगों के फायदे के लिए। लोगों का इसमें फायदा है, सब चीजों से, सब महंगाई से, तकलीफों से बचने के लिए हम इस वक्त सड़क पर हैं और लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे वो म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली का इलेक्शन है, कि आप जागे कि इस वक्त जो यहां मुख्तलिफ रीजनल तंजीमें हैं, वो किनको जा रहा है, सपोर्ट किनको जा रहा है, उस पर ध्यान दें। एक ही तंजीम है जो इस वक्त हिंदुस्तान में 2 दरवाजे हैं, जो आप जानते हैं, एक बीजेपी है, दूसरा कांग्रेस है। एक सेक्युलर सोच है, एक गांधी जी की सोच है, उसको आप पनपने दें, उसको एक सपोर्ट करें। इस वक्त उसकी बहुत जरूरत है। JKNC उड़ी ने पीर को सब डिवीजन उड़ी के हेडक्वार्टर बोरियार में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया। आउटरीच प्रोग्राम की क़यादत पार्टी के जिला सदर बाहरुल्लाह डॉक्टर सज्जाद शफी ने की। डॉक्टर सज्जाद शफी ने हुकूमत की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों को अवाम दुश्मन करार दिया। उन्होंने पार्टी कारकुनों से मुत्तहिद होकर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि JKNC सच्ची पार्टी और अवाम की आवाज है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के हुकूक और इज्जत के लिए जद्दोजहद करेगी। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए अवामी रसाई के प्रोग्राम्स को तेज करें। साहिबान की मीटिंग थी, सिर्फ और सिर्फ हमने देव प्रेसिडेंट, हल्का कमेटियां जो हैं और ब्लॉक कमेटियों के मेंबरों को बुलाया था और उनको हमने ये कन्वे किया जो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से जो पैगाम थे, पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए और आने वाले इलेक्शंस का, वो पंचायत है, वो म्यूनसिपलिटी हैं या असेंबली इलेक्शन है, उसमें हमारा लाए अमल क्या रहेगा, पार्टी का क्या लाए अमल रहेगा और हमें किस तरीके से मेहनत करनी है। और ख़ास तौर पे यहाँ जो कुछ कानून लाए गए हैं, खास तौर पे लैंड के लिए, जो बुलडोजिंग का जो कानून चला, प्रॉपर्टी टैक्स का जो के बारे में जो कानून लाया गया है, और जो खास तौर पे नौजवानों के लिए जो बार बार जो है ये जो भर्तियां होती हैं उसको फिर मनसूख किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है, और एक ऐसी कंपनी को लाया गया है जो ब्लैक लिस्टेड है, तो उन बारे में वर्करों को आगाह करना था। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के सीनियर लीडर हर्षदेव सिंह ने उधमपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी 23 मार्च को अपना यौम तासीस बड़े पैमाने पर मनाएगी। गरनानी उधमपुर में बड़ी रैली निकाली जाएगी। हर्षदेव सिंह ने कहा कि उन्होंने तमाम अपोजिशन लीडरों को खत लिखा और बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिद होने पर जोर दिया। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।